है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्णवाल का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमारा फिजिक्स चल रहा है। और अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स मीन्स आधुनिक आधुनिक भौतिकी। तो उसका पहला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन त्वरित करता है किसको? प्रोटॉन को। प्रोटॉन आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य हो या कोई अन्य तारा, याद रखोगे आप, तारा, ठीक ना, स्टार में ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से आंसर क्या होगा? बी। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। और यही रीजन बताया जाता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं मीन्स पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, सबसे अधिक कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन। लेकिन अगर वायुमंडल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में होता है नाइट्रोजन। फिर है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न प्रकार से, तो मैंने बताया था सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो तारा में क्या होगा? नाभिकीय संलयन। याद रखोगे इसको। नेक्स्ट है, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन का हीलियम में मीन्स हाइड्रोजन पहले से है, हीलियम बन रहा है, ठीक ना। कहा जाता है कि कोई भी तारा, जैसे अभी सन क्या है? येलो है हमारा। तो अभी हाइड्रोजन हीलियम दोनों अप्रोक्स सेम रेशियो में है। धीरे धीरे क्या होगा? हीलियम बढ़ेगा तो सन का कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो देखो कौन सा संबंधित है, पहले वो जान लो। न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया सही है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर का। एक परमाणु बम में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखना, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। और कौन सा हमारा भी यहाँ आंसर होगा? तारों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। जबकि पूछा क्या गया था? नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है, ठीक ना। आंसर क्या होगा? तारों में ऊर्जा का उत्पन्न होना। अब हमारा प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सोलर सेल या सौर सेल। आंसर हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। जितना उसमें रहता है फिर उससे अधिक न्यूट्रॉन उससे निकलता है। इसके कारण ये क्या होता है? विखंडन चलता रहता है। फिर द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा मंदित किया जाता है। ग्रेफाइट हो या नहीं तो D2O मीन्स भारी जल, इसका यूज किया जाता है मंदक के रूप में। तो ये 1 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? आणविक भट्ठी। आणविक भट्ठी। अब आधुनिक आयुर्वेदिक विज्ञान में नाभिकीय नैदानिक चिकित्सा और उपचार के विभिन्न उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में क्या है? रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन इसमें से कौन सा है? थोरियम। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, वो क्या है? थोरियम ही है, थोरियम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम नहीं आता है। डेट मीन्स परमाणु ईंधन में हमारा थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये तीनों आता है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो हीलियम क्या है? ईंधन नहीं है। सन में भी क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना, ना कि हीलियम हाइड्रोजन में। तो वहाँ पे हाइड्रोजन ईंधन होता है, हीलियम नहीं होता है। तो हाइड्रोजन ईंधन नहीं होता है। यूरेनियम, रेडियम और थोरियम क्या है? ये सब ईंधन है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मैंने बार बार पढ़ा है अभी, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ईंधन के रूप में होता है, कैल्शियम नहीं होता है।
अब किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? फिर से वही प्रश्न, यूरेनियम, थ्योरी आप याद रखो तो लेट को एलिमिनेट कर लो। नेक्स्ट है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है, यूरेनियम। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या होता है? यूरेनियम 235, U-235। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? ऊर्जा संयंत्र में बिजली बनाने के लिए। याद रखिएगा, यूरेनियम का जो समस्थानिक परमाणु होता है उसमें हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। ये रहा 235। अब विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो वो होता है यूरेनियम। रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा सुमेलित करना है कि इनमें से परमाणु शक्ति कहाँ कहाँ है? तो कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोड़ा है उत्तर प्रदेश, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, काकरपारा गुजरात और ट्राम्बे मुंबई। बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लो। फिर से पढ़ता हूँ, कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम में एक केगा, ठीक है ना, तमिलनाडु में ये एक केगा परमाणु संयंत्र है। ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला परमाणु संयंत्र बना, मतलब बिना स्टॉपेज के दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला रिएक्टर कौन सा है? तो वो है केगा परमाणु संयंत्र। याद रखोगे क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की बात है तो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है नरोड़ा, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, काकरपारा गुजरात, ट्राम्बे महाराष्ट्र, मुंबई। अब नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो विमंदक की तरह ग्रेफाइट या भारी जल मीन्स D2O का हम लोग यूज करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसी मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो बिल्कुल भारी जल। फार्मूला कभी कभी आपको D2O मिल सकता है, इसका याद रखोगा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह होता है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है। मीन्स विखंडन होने के बाद जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? उससे अधिक निकले, उसे हम कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। याद रखोगे। नेक्स्ट है पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो कि 1974 में हुआ था, का आधिकारिक कोड क्या था? उसका कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा आप लोगों को। स्माइलिंग बुद्धा उड़ी फिल्म था या कोई एक फिल्म आया हुआ था जिसमें दिखाया गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था, परमाणु नाम था उस फिल्म का, याद आ गया मुझे, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है पोखरण परीक्षण जो दूसरा हुआ था कब किया गया था? ये हुआ था 11 मई 1998। 11 मई 1998। अगर आप नहीं देखे होंगे वो फिल्म तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखने को भी मिलेगा और कितना संघर्ष किया गया था। फिर है मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में है? तो वो क्या है? राजस्थान में। अब नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक ना, जबकि परमाणु बम में क्या होता है? वो अनियंत्रित होता है। ये होता है विनाशकारी के लिए, परमाणु बम नाम से रिलेटेड बम है, और ये होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है? नियंत्रण होता है। और फिर अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में क्या अंतर है, तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, जबकि हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, जो कि परमाणु बम से काफ़ी खतरनाक है। अब हमारा एक रेडियो एक्टिव, अच्छा अगर याद हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि अमेरिका के द्वारा जापान पे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उस दोनों बम का नाम क्या था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 8 महीना। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि वह पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। 3/4 भाग का विघटन क्या हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किनके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो टोटल 30 प्रश्न थे इसमें, मैंने वो कंप्लीट कर लिया। कुछ सीखने को मिला होगा आपको, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोटिवेट मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।